एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं, यह वीडियो जो है ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो कंप्यूटर से संबंधित बुक है उससे ये चैप्टर लिया गया है। चैप्टर जो है वो चित्रों सहित बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैप्टर में हम जानेंगे प्रेजेंटेशन क्या होता है। यह वीडियो जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। इसमें हमने देखा कि हमने पिछली क्लास में मतलब 5th क्लास में प्रेजेंटेशन के बारे में देख लिया था। वहाँ पर आपको इसका जो सामान्य परिचय है वो दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन में चित्रों को हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं, कौन कौन से वो स्टेप हैं, वो स्टेप हम देखेंगे। किसी भी स्लाइड में फ़ोटो या इमेज आप जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए कई स्टेप जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, वह स्लाइड आप सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपको इमेज लगानी है। इसके बाद में इंसर्ट टैब पर आपको जाना है और वहाँ से इमेज का जो विकल्प है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आपके मॉनिटर पर आ जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रिबन पर दिए गए इमेज टूल बार में क्लिक करके इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर दिया है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्लाइड पर दिए गए चित्र में से तस्वीर पर आपको क्लिक करना है और इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब इनमें से ये अथवा दे रखे हैं, ये काम आप कर सकते हो। फोर्थ स्टेप में क्या बताया गया है, अब वह फोल्डर आप सेलेक्ट करो जहां आपने इमेज को सेव करके रखा है। आप फोल्डर में तस्वीरों को देख सकते हैं और उनसे जो भी तस्वीर आपको अच्छी लगती है उसको चुन सकते हैं। प्रीव्यू पैन में तस्वीर को जोड़ने से पहले आप उसको देख भी सकते हैं। इसके बाद में ओपन पर क्लिक करके आप इसे स्लाइड में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आपके मॉनिटर पर आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, इंसर्ट की गई तस्वीर के चारों ओर प्लेस होल्डर आपको दिखाई देंगे। चारों ओर जो प्लेस होल्डर हैं ये आपको दिखाई देंगे। इनके माध्यम से आप इमेज का जो आकार है वो छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे तो इसका आकार छोटा हो जाएगा और यहाँ इस ऊपर की साइड ऐसे इस साइड कोनों से ले जाएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम साधारण रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन, फिर इंसर्ट टैब पर जाना है, फिर इमेज पे जाना है, उसके बाद में सेलेक्ट फोल्डर पे जाना है और फिर आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है, फिर ओपन बटन आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका जो इमेज है वो उस स्लाइड में जुड़ जाता है। आगे हम बात करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। स्लाइड ट्रांजिशन एक प्रकार से एनिमेशन जैसे प्रभाव इसमें होते हैं जो तब घटित होते हैं जब आप प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। प्रेजेंटेशन को आकर्षित बनाने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन लगाया जाता है। आइए हम जानेंगे कि किस प्रकार स्लाइड ट्रांजिशन आप लगा पाओगे। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें ट्रांजिशन को आप जोड़ना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसके बाद स्लाइड मेन्यू बार से स्लाइड ट्रांजिशन का आपको चयन करना है जिसे चित्र में देखा जा सकता है। यहाँ आप इस पर
स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार की स्क्रीन आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आ जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ट्रांजिशन टैब आपको चुनना है और एक ट्रांजिशन का चयन कर और उसका प्रभाव स्लाइड प्रीव्यू में आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, ऐसा स्क्रीन पर ये आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जब हम ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ट्रांजिशन इफेक्ट के आइकन और उनका नाम आपको नज़र आएगा। वो क्या हैं, वाइप, व्हील, डिसॉल्व, रिपल आदि। उनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार इफेक्ट का आप चयन कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, मॉडिफाई ट्रांजिशन का चयन करके आप ट्रांजिशन की दिशा, समय और ध्वनि में भी चेंजमेंट कर सकते हो। अब हम देखेंगे एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट इम्प्रेस में किसी भी आकृति, अक्षर, शब्द आदि को चलायमान दिखाने के लिए किया जाता है। एनिमेशन इफेक्ट लगाने से प्रेजेंटेशन आकर्षित और सुंदर नज़र आता है। इम्प्रेस में विभिन्न प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट जैसे कि अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्पेल्ट, वाइप एंड शेप आदि नज़र आते हैं। हम प्रेजेंटेशन की प्रकृति के अनुरूप उचित इफेक्ट का चयन कर प्रेजेंटेशन को आकर्षित बना सकते हैं। एनिमेशन और ट्रांजिशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम इन दो बिंदुओं में जानेंगे। एनिमेशन जो होता है वो एक विशेष प्रभाव है जो स्लाइड पर किसी एक तत्व जैसे कि टेक्स्ट, आकार, छवि आदि पर लागू होता है। ये तो बात हो गई एनिमेशन की। ट्रांजिशन क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय दिखाई देने वाला विशेष प्रभाव होता है। ट्रांजिशन में तो ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाता हुआ हमें दिखाई देगा, जबकि एनिमेशन में ये किसी एक तत्व है, वो तत्व टेक्स्ट भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है या वो छवि भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं लिब्रे इम्प्रेस में एनिमेशन लगाना। इसमें पहला बिंदु है, लिब्रे इम्प्रेस की स्लाइड में से उस आकृति या शब्द का आपको चयन करना है जिस पर आपको एनिमेशन लगाना है। फिर क्या करना है, आप साइड बार में एनिमेशन टैब पर क्लिक करें और पसंदीदा इफेक्ट को प्लस के चिन्ह पर आपको क्लिक करके आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसमें देख सकते हो एनिमेशन वाला इसमें ये जुड़ चुका है। फिर है स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो टैब का उपयोग कर प्रेजेंटेशन को प्रदर्शित आप कर सकते हैं। आप पहली स्लाइड से इसको शुरू कर सकते हैं अथवा आप जिस स्लाइड पर हैं वहाँ से भी स्लाइड का प्रदर्शन आप कर सकते हो। F5 की दबाकर भी स्लाइड शो को आप सीधे ही शुरू कर सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है F5 जो की है उससे आप सीधे भी स्लाइड शो कर सकते हो। यहाँ आप देखोगे स्लाइड शो में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये 4-5 बॉक्स आपके सामने नज़र आएंगे। इसमें स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5 पे आपको क्लिक करना है। स्लाइड शो शुरू करने के बाद आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित विकल्प आते हैं जिनमें आप प्रीवियस मतलब पहले वाला, नेक्स्ट मतलब अगला, स्लाइड, नोट्स मतलब जिसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन देते समय पढ़कर व्याख्या कर सकते हैं आदि आप वहां पर देख पाओगे। वर्तमान समय और जितनी देर प्रेजेंटेशन चल चुका है उसका समय जो है वो नीचे की ओर आपको दिखाई देता है। प्रेजेंटेशन को कुछ देर के लिए आप पॉज कर सकते हैं या फिर रीस्टार्ट बटन से शुरू आप उसको कर सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हो नीचे इसमें टाइम दिखाया गया है। अगला है कस्टम स्लाइड शो। क्या होता है कस्टम स्लाइड शो? इस ऑप्शन का उपयोग करके हम केवल उस स्लाइड का स्लाइड शो चला सकते हैं जहाँ से हम उसको चलाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 10 स्लाइड हैं और हम केवल 1, 3, 5, 7, 9 को ही शो करना चाहते हैं। मतलब हमारे पास 1 से लेकर 10 तक स्लाइड हैं और हम उनमें से जो विषम संख्याएं हैं उन स्लाइडों को ही चलाना चाहते हैं, सम संख्याओं को हम नहीं चलाना चाहते। तो विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9। सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो हम कस्टम स्लाइड शो का उपयोग कर सकते हो। तो ये कस्टम स्लाइड शो से हम इन स्लाइडों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार अपना ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो एक बार फिर से यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़ें, देखें और अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार पुनः वीडियो देखने का प्रयास करें और उसके बाद में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन कैसा दिखेगा ये देखने के लिए कौन से ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा? तो वो होगा प्रीव्यू। यदि आप प्रेजेंटेशन में समझ स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ना चाहते हो तो कौन से ऑप्शन का चयन आपको करना पड़ेगा? तो समझता है तो ऑल हो जाएगा, तो अप्लाई टू ऑल। ट्रांजिशन का इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? फेड भी है, वाइप भी है, स्पिन भी है, पुश इसका नहीं है, तो से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प या ऑप्शन ट्रांजिशन के टाइमिंग ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसमें समय, दूरी, ध्वनि तीनों दे रखा था, तो साउंड भी है, ड्यूरेशन भी है, ऑन माउस क्लिक भी है, ऑब्जेक्ट कलर इसमें नहीं है। आगे हम बात करें, इसमें राइट रॉन्ग वाले हैं, तो इसमें कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट और रिवील ये ट्रांजिशन के इफेक्ट हैं क्या? नहीं। ट्रांजिशन के इफेक्ट ऑप्शन में नन पर क्लिक करने पर स्लाइड से इफेक्ट हटाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन में पिक्चर लगाने के लिए टेबल टैब पर क्लिक करना पड़ेगा क्या? नहीं। इंसर्ट पर क्लिक करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन के एंट्रेस इफेक्ट के आइकन का कलर लाल होता है, तो ये किस कलर का होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्लाइड शो टैब के ऑप्शन के द्वारा स्लाइड शो को हम वर्तमान स्लाइड से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्या आएगा आपको ध्यान में आ गया होगा। शायद आपने शुरू में इसको पढ़ा था स्लाइड शो के बारे में, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने के लिए तो सभी आ गया, तो समस्त आ गया, तो वो हमने बताया था आपको ऑल वाला, वो इसमें हो जाएगा। इमेज इंसर्ट टैब में पाई जाती है। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान जीवंत इफेक्ट दिखाने के लिए कौन से ऑप्शन का आपको चयन करना पड़ेगा? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। प्रेजेंटेशन में किसी आकृति, अक्षर, शब्द आदि को चलायमान दिखाने के लिए आपको एनिमेशन का चयन करना पड़ेगा। एनिमेशन चलायमान दिखाने के लिए स्लाइड शो स्लाइड को चलते हुए दिखाने के लिए अप्लाई टू ऑल इफेक्ट के सभी स्लाइड एक साथ लगाना। तो इस प्रकार आप इनको मैचिंग में भी कर सकते हो। ये छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसमें एक एक लाइन के ये आंसर हैं, आपको पता होना चाहिए। चित्र लगाने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्ट की काम में ली जाती है, F5। कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन क्या काम आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।